Good morning students. Again we will start exercise 11.2. There is given some questions about the parallelogram and triangle. सबसे पहले आपको how to find the area of parallelogram and area of triangles. तो सिंपल एक फॉर्मूला है. सबसे पहले हम राइट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है तो बेस इनटू हाइट. तो आपको इतना याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट. तो दोनों ही केसेस में 3 या 4 केसेस दे रखे हैं. दोनों ही केसेस, चारों केसेस जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसमें सिर्फ आपको बेस दे रखा और हाइट दे रखी है. सिर्फ आपको इतना पता करना है कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है. देखो, जो जिसके ऊपर एल्टीट्यूड डला हुआ है ये आपकी हाइट है. इसको क्या कहते हैं, हाइट. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही आपकी हाइट होती है, और जिसके ऊपर डला होता है वो आपका बेस होता है. इट मीन्स इस वाले फिगर में ये जो आपकी पैरेललोग्राम दे रखी है, इसमें जो बेस है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, एंड दिस वन योर हाइट, इस हाइट को हम लेंगे 4 सेंटीमीटर. तो बेस इंटू हाइट, तो बेस भी आपके पास है और हाइट भी आपके पास है. तो सबसे पहले इसमें राइट कर लो, बेस है आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर. इफ यू हैव फाइंड द एरिया ऑफ दिस, तो 7 इंटू 4 तो सीधा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम एक केस लिया है मैंने डी, बाकी रिमेनिंग केस आप खुद कर लोगे. ये जो केस है इसमें आपको पता करना है कि बेस कौन सा और हाइट कौन सा है. तो क्लियर है कि ये आपका क्या है, बेस है, क्योंकि एल्टीट्यूड आपको एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, बेस है आपका 5 सेंटीमीटर. तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो बहुत इजीली आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, क्योंकि बेस गिवन है और हाइट गिवन है. जस्ट मल्टीप्लाई 5 इंटू 4.8, तो ये आएगा आपका 24.0. तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बाकी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े वो आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत ही ईजी है, आपको बेस इंटू हाइट निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हाफ होता है पैरेललोग्राम का. अगर आप वैसे भी पिक्चर में देखो, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये ट्रायंगल बनती है. दिस इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया किसका बनेगा, आपका ट्रायंगल का बनेगा. तो आपको वैसे याद नहीं रहता तो आप वैसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे देखो, आपका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपको बेस दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर. बेस और हाइट गिवन है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 2 से इसको रिड्यूस कर दो, 6 आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट में भी सेम है, आपका बेस गिवन है एंड आपकी हाइट गिवन है. तो सबसे पहले अगर आपका बेस क्या है, आपका 5 सेंटीमीटर. देखो, एल्टीट्यूड ये वाला एल्टीट्यूड है, तो आपकी हाइट हो जाएगी कितनी, 3.2 सेंटीमीटर. अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है आपका 5, हाइट है आपकी 3.2. अब देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 1 कैरी था आपका 16 आ जाएगा. 16 पॉइंट ऊपर सिर्फ मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 कैरी 16.0 आया. तो अब आप इसको 16.2 भी लिख सकते हो, और अब आप इसको रिड्यूस कर दो तो आंसर आएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको करना है. बाकी 2 पार्ट और हैं, तो आप खुद से ट्राई कर लेना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट फाइंड द मिसिंग वैल्यू. आपको इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो बहुत ही इजी है. देखो, आपको बेस दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी, बट इन कंपेयर टू हाइट आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है. अगर भाई एरिया दे रखा है तो आप हाइट इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. तो पहले केस के लिए हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 246. अब आपको पता है ये क्या होता है, आपका बेस इंटू हाइट होता है. 246 राइट करोगे, यहाँ पे बेस है 20, क्या नहीं है, हाइट नहीं है. हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली हाइट निकाल लो, क्योंकि 20 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड. और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 12.3, क्योंकि नीचे 20 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा. दिस इज 12.3 सेंटीमीटर. आप इसको डिवाइड कर लेना, क्योंकि डिवाइड करने के बाद आप इसको चाहे 20 से काट लो, 20 से कट करोगे तो 12.3 आएगा.
12.3 सेंटीमीटर आपने हाइट फाइंड कर ली, तो आप यहाँ पे राइट करो 12.3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट पार्ट देयर इज गिवन हाइट, और आपको क्या फाइंड करना है, बेस। तो अब वही केस लेना है आपको, अगेन राइट बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट दे रखा आपका 154.5। अब की बार आपको हाइट गिवन है, बेस फाइंड करना है, और हाइट कितनी है आपकी 15, तो 154.5, देखो 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 15 1 जा 15, आपने 4 लिया, नहीं गया तो 0, देन 45 लिया 0.9। वैसे अगर आप पॉइंट से कट करना चाहते हो तो पॉइंट से कट कर लेना, एज यू विश। आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 15 1 जा 10, और आप इसको काटोगे तो 109/10 आएगा, तो 10.9। वो जैसे आपको रिड्यूस करना है, वो कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे रिड्यूस करना चाहो ऐसे रिड्यूस कर लेना। 10.9 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर राइट करो, तो व्हाट इज द बेस, बेस इज 10.9 सेंटीमीटर। देखो इसको रिड्यूस प्रॉपरली कर लेना, देखो 0.5 है, एक के बाद पॉइंट है, इसलिए मैंने 0 लगाया। फिर आपने 15 से कट किया, 15 1 जा 15 0, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 109 आएगा, 109/10, क्योंकि एक नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट डिवाइड करके करो। नेक्स्ट है आपको दे रखा है क्या, हाइट दे रखी है, और आपको क्या फाइंड करना है, बेस। तो यू कैन इजीली फाइंड, आप इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और आपका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। इस केस में भी 1638 को किससे डिवाइड करोगे, 15.6 से। तो आपको ऐसे फाइंड करने हैं ये मिसिंग बेस। अब नेक्स्ट में देखो आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 87। तो आप सीधा लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 87। बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, तो बेस को 15 लिख लो, और आपको हाइट फाइंड करनी है 87। अब देखो हाइट फाइंड करने के लिए ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके क्या करेगा, देखो यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। यहाँ ये डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, अगर कट करना है तो कट कर लो, 3 से कट हो रहा है, ये 3 5 जा एंड 3 2 जा 6, आपके 2 बचे, 3 9 जा, आगे नहीं कट होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 5, नीचे 5, अब पॉइंट में राइट कर दो। देखो 29 को 2 से करोगे तो आपका 58 आएगा, और 58 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 3 बचा 6 जा, कितना आया आपका 11.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हाइट लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट केस में भी आपको एरिया गिवन है और हाइट गिवन है। अब की बार आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो आप एज इट इज राइट करना, 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 1256। सेम केस बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट कितना बन जाएगा आपका 1256, क्योंकि 1256 गिवन है। अब की बार आपको हाइट गिवन है कितनी, 1/2 बेस इंटू 31.4 mm, दैट इज इक्वल टू 1256। बेस फाइंड करना है तो बेस फाइंड कर लो। ये चीज़ वहाँ जाके क्या करेगी, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। अगर इसमें बेस निकालना, देखो मैंने बोला था अगर नीचे पॉइंट वैल्यू हो तो ऊपर दे दो, ऊपर कितना आएगा 10, तो 12 5 6 2, और ये 10 किस लिए, क्योंकि नीचे पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट था, तो 10 3 1 4। अब आप इसको रिड्यूस कर लो, अब तो इजीली ये कट हो जाएगा, पॉइंट आपका हट गया है, और जो वैल्यू आए वो आप यहाँ राइट कर दो। तो आपको ऐसे मिसिंग वैल्यू ये फिल करनी है। नाउ यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर, देखो यहाँ पे 2 हाइट हैं, इसका मतलब बेस भी 2 बनेंगे। अगर ये हाइट लेंगे तो अगर आप ये वाली हाइट लेते हो तो इसका बेस रहेगा SR। अगर आप हाइट QN लेते हो तो बेस हमें क्या लेना पड़ेगा, PS। तो यही चीज़ें देखने की होती हैं कि आपने कहाँ हाइट ली है, वही आपका बेस बनता है पैरेललोग्राम में। अगर आप यहाँ हाइट ले रहे हो तो ये आपका बेस बनता है।
तो सिंपल गिवन है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पूरा ये फिगर आपका पैरेललोग्राम है। एस आर मतलब आपको ये वाली चीज दे रखी है, कितनी है 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू एम दे रखा है आपको 7.6 सेंटीमीटर, और आपको बोला है फाइंड द एरिया। तो इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, व्हाट इज बेस, बेस आपका 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो एस आर इंटू क्यू एम। एस आर गिवन है 12 सेंटीमीटर और क्यू एम गिवन है आपको 7.6 सेंटीमीटर, और 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 जा होता है 70। अब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया, 12 6 जा आपका क्या होता है 72, 2 कैरी दिया, 12 7 जा 84, 84 में आपने 7 ऐड किया तो 91, 91.2 सेंटीमीटर किसका एरिया आया है आपका, इस पैरेललोग्राम का एरिया आया है पी क्यू आर एस। इसी पैरेललोग्राम में अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये क्या बनती है हाइट, और आपको ये हाइट फाइंड करनी है। अब आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया पता है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 91.2, और हम इस टाइम जो बेस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं पी एस, क्योंकि हमें नीड है किसकी क्यू एन की। तो मैंने यहाँ पे बेस लिया पी एस और हाइट ली क्यू एन। एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जो फील्ड है वो वही है एज इट इज़। अब देखो आपको क्यू एन फाइंड करना है, पी एस यहाँ पे गिवन है तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड। जब 91.2 को आप डिवाइड करोगे 8 से तो ये आएगा 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर खाली, स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये आपकी क्या है हाइट है, एरिया नहीं है। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, क्यू एन फाइंड कर लिया बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था पहले वो फाइंड किया, उसके बाद हमें बेस गिवन था, बेस के बाद हमने क्या फाइंड किया हाइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यू विल ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। हैव ए गुड डे।